नाउ से थ्योरम नंबर 10 आप कह रहे हैं तो नाउ प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक है उसके दोनों अपोजिट एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है। नाउ दिस इज मेरे हिसाब से हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स आपका नाउ ये आपका 180 डिग्री होते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या हो गया, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो पॉइंट्स आप बनाएंगे दे ऑल पॉइंट्स विल बी ऑन द कंसाइक्लिक ऑन ए सर्किल होना चाहिए आपका नाम देखो। तो जो कल की थ्योरम थी, एन आर्क विद सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, वो वाला। उसके बाद सेम सेगमेंट के एंगल्स, उसके बाद एंगल्स मेड ऑन सेमी सर्किल आपका जो है वो आपका 90 डिग्री। और ये जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे बेस 9th के से 10th 11th 12th एसएससी लेवल में या किसी भी कंपटीशन लेवल में आपका जो होते हैं वो इसी से बेस आपके क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। तो नाउ सॉल्यूशन नंबर आपका थ्योरम 10 का आपका नाम ए, पहले समझ लीजिएगा। O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है उसमें, तो आप A B C D ये हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए आपका नाम आप बने A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, आपका याद रखिएगा। ये हुआ आपका दिस इज द ये ओ सेंटर आप जरूर लिखेंगे, याद रखिएगा आपका नाम। देखो इसका मतलब देखो गिवन A, B, C, D is a cyclic quadrilateral। अगर आप गलती से C यहां लिखते हैं, B यहां लिखते हैं, तो आप A B C D नहीं लिखेंगे, तब A C B D लिखेंगे। नेमिंग अकॉर्डिंग टू, आप नेम कहीं भी लिखो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने D यहां लिख दिया तो आपको लिखना पड़ेगा A D C B लिखना पड़ेगा, जो भी यहां पे आप A B C D नहीं लिख सकते। तो ये आपका नाम A B C D तभी लिखेंगे जब A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D आएगा, तभी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका होगा आपका नाम ऐसे। To prove this you have shown by आपका नाम this figure A, B, C, D are concyclic on the circle। ये उनके सर्कमफ्रेंस पे ये पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका नाम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब देखो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू आपका देखो ना 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू, अब यू हैव टू आल्सो प्रूव 180 आपका देखो ना। तो अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली बात को पहले कंस्ट्रक्शन में आपका देखो ना, कंस्ट्रक्शन आपकी मर्जी है, आप OD को OB को जोड़िए या OA OC को जोड़िए, ये आपकी मर्जी होती है, याद रखिएगा। तो ना ज्वाइन O with A and C आपका नाम O है, O से आपने A और C को आपने कर दिया। थ्योरम में 4 पॉइंट्स आपके याद रखिएगा। फिगर के बाद आफ्टर फिगर यू हैव टू गिव द गिवन स्टेटमेंट, द टू प्रूफ एंड द कंस्ट्रक्शन, एंड एट लास्ट यू विल कम टू द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज योर प्रूफ। इस प्रूफ पे आप आएंगे। देखिए जी कुछ कह रही हैं, बताइए। यस जी हो गया। अब अगर इसमें देखो सबसे पहले वाली थ्योरम को लेकर के ये भी अगर आप चलते हैं, देखो ना एन आर्क, देखिए एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। अगर आप इधर से देखते हैं एन आर्क, देखो एन आर्क विच सबटेंड एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल आपका नाम देखो। बस कहीं से भी आप इसको करेंगे तो आपको नाम ये मिलेगा आपका नाम। तो अगर आप इसका पहले पार्ट में आपका देखो ना, इसको ये देखिए A O C
इतना नीचे का बी पोर्शन मैंने हटा दिया इसका, आई हैव रिमूव दिस बी। कंस्ट्रक्शन है, आपका नाम डॉटेड लाइन दिखानी पड़ेगी, आपका नाम देखो दिस। अब आप ये डी है आपका, देखो ना, तो क्या हो गया एंगल, देखो एंगल ए ओ सी। एक्चुअल में अगर यहां देखेंगे आप, इधर देखिएगा सर ये वाला, देखो एंगल ए ओ सी, अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, जरा देख लीजिएगा, ये एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू आपका देखो नाउ दिस इज द ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। देखिए या और आपका देखो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, ये ऑब्ट्यूज एंगल के लिए है, याद रखिएगा। अगर आपने इतने में ही तीसरी कर दी तो मेरे हिसाब से आपको मार्क्स नहीं देने चाहिए, ये बाइलॉस की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आपका देखो ये आया, आपका देखो इसमें अगर आप खाली बी पॉइंट यहां पे ऐसे दिखा दे तो देखो ना एंगल ए बी सी इज एन आर्क, देखो एन आर्क, ये देखिए आपका नाम एंगल ए सॉरी ए बी सी इज एन आर्क, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू आपका नाम सेंट्रल एंगल, आपका देखो, और जो एंगल ए डी सी इज इक्वल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल मेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। ये देखिए बहुत क्लियर है आपका, देखो ना ये देखो, इसका मतलब यहां पे जो थ्योरम लगेगी आपका नाम देखो दिस था, जो सेवंथ थ्योरम थी, सेवंथ थ्योरम आपका एन आर्क विथ सब्सटेंस, देखो एन आर्क विथ सब्सटेंस, the angle at the center is double than the remaining part of the circle। ये आपको स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा थ्योरम कि हाउ इट केम, ये कैसे आया, कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं ना वो अनाड़ी है, ये समझ करके चलिए आप, वो खिलाड़ी नहीं है, और कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं है उसको समझाना पड़ेगा। सर ये मैंने सवाल ऐसा किया, वो भी तो उनको भी तो देखो ये आपका ये हो, ये आपके सामने है, देखिए अपना। अब आप देखो अगेन, फिर देखिएगा आपका नाम अगेन, आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस फिगर, आपका देखो नाउ दिस इज ये ए ओ, ये देखो आपका दिस इज सी, ये देखो आपका नाम बी। अब इसको पीछे की तरफ से देखिए आपका नाम देखो दिस इज ए, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। इफ यू आर टेकिंग एक्स इसको ले रहे, आप इसको वाई ले लीजिएगा, देखिए वाई ले लीजिएगा, तो ये जो आपका एओसी लिखा ना आपने, तो ये आपका देखो यहां पे आप इसको हाफ ऑफ एंगल एक्स भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट हाफ ऑफ एंगल एक्स। उधर मैंने वाई ले लिया आपका, देखो अब देखिएगा जरा, फिर वही देखेगा सेम थ्योरम अप्लाइड, क्योंकि आप लोगों का नजरिया हम बदलना चाहते ही नहीं है, क्योंकि हमें जो बर्निंग जो आग है ना हमारे अंदर, वो सिर्फ ट्यूशन की आग है, समझाने की आग नहीं है। जिस दिन हमें समझाने की आग हो जाएगी ना, उस दिन आपको वास्तव में मानिए इंटरनल असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ये देखिए सेम थ्योरम अप्लाई। अगर आप थोड़ा सा इसको देखो, आप ऐसे घुमा दो, आपका क्लॉकवाइज इसको ऐसे घुमा दो, ये देखो ये आपका ऐसे आएगा, ये अब ये देखिए ये ए ओ सी, देखो आपका एन आर्क देख रहे हैं आप, एन आर्क, ये देखो ये देखिए। हम सिर्फ स्कूलों में जाकर के अपनी खाना पूर्ति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये देखिए, अब ये देखिएगा, लुक ये देखिए, ये मैंने x लिया था,
दैट आई हैव टेकन एक्स, ये देखो अंदर की तरफ ये देखो एक्स लिया था, और ये जो बाहर है आपका देखो ना, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, ये देखो ये जिसको हमने रिफ्लेक्स एंगल को वाई लिया, देखो आपका। अब देखिए वैसे तो फिगर अकॉर्डिंग टू दिस ये है देखो आपका नाम, लेकिन मैंने देखो इसको क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर दिया आपके लिए, ये रोटेट किया था देखो। अब यहां देखिएगा, लुक लीव योर पेन, देखो ये एन आर्क, ये देखिए इधर देखिए, एन आर्क विथ सबटेंड एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ये देखिए आपका नाम उसी है। दीज ऑल फिगर्स आर द पार्ट ऑफ दैट मेन फिगर। तो आपका देखो ना यहां पे ये सेम थ्योरम अप्लाइड, ये वाली है आपका नाम देखो दिस। तो ना इसका मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, आपका देखो डायरेक्ट कर दिया। यहां मैंने ऐसे किया था, यहां देखो आपका ऐसे, ये एक्चुअल में आपका नाम दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल देखो ये सेम थ्योरम अप्लाइड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया ऑलरेडी। अब आपका ना व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको ज्यादा से ज्यादा एंगल ABC इज हाफ ऑफ इन प्लेस ऑफ एंगल AOC, ये रिफ्लेक्स आपका आपने एंगल वाई कर दिया, देखो आपका ना ये दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, ये देखो दिस चेक कर लीजिएगा। इधर दीदी क्लियर है, फाइन। अब जरा आप इसको खुली हवा में देखिए, ये देखिए उसको खुली हवा में देखिए जरा, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज C, यहां मैंने बोला इसको आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल है आपका ना, और इधर से बोला मैंने रिफ्लेक्स एंगल है। तो अगर आप देखिएगा ऑब्ट्यूज एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 360। एग्जैक्टली दैट इज नोन एज योर कंप्लीट एंगल, ब्यूटीफुल। तो आपका देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, एम आई राइट? क्लियर हो गया, समझ गए आप? तो देखो अब आप क्या करेंगे, एडिंग, थर्ड फेज में एडिंग इक्वेशन नंबर देखो, पहले समझ लो, कोई भागने की जरूरत नहीं है, हमने यहां गोल्ड मेडल नहीं जीतना है। गोल्ड मेडल आपका तब आना चाहिए जब आपका कैरियर बिल्डअप हो, किसी आप इंजीनियरिंग को, मेडिकल को, एग्जाम को आप आगे जाकर के क्वालिफाई करो, आपका सिलेक्शन वहां हो जाए। यहाँ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ हैंड्स, बोथ साइड्स या बोथ हैंड्स, तो ये देखिए एंगल एंगल ADC और प्लस लेफ्ट टू लेफ्ट एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू देखो ना राइट टू राइट एंड हाफ ऑफ एंगल X प्लस हाफ ऑफ एंगल Y। ये देखिए अब ये देखो एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लीजिए। मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है टू मिनिमाइज द लाइंस, टू मिनिमाइज द स्टेटमेंट। तो आपका देखो हाफ कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास देखो एंगल X प्लस एंगल Y। तो ना देखो एंगल ADC और प्लस हाफ ऑफ सॉरी ABC इज हाफ X प्लस Y कितना है, 360 डिग्री। एम आई राइट? तो देखो ना यू विल राइट 360, ये खल्लास कर दीजिए। तो नाउ दिस इज द 180, इसका बीच का उतार के देखिए D B हमेशा। तो आपका देखो एंगल B प्लस एंगल D इस इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है? अब देखो यहां से आगे आपके दो प्रोसेसिंग है। अगर किसी बच्चे ने ये बखूबी उसकी समझ में आ गया है, कहीं उसको कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं हो रही है और समझ में आ गया, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखो ना इन्हें साइक्लिक कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका देखो ना सॉरी यहाँ पे ABCD देखो एंगल A, बात साइक्लिक की नहीं है, बात क्वाड्रिलेटरल की भी हो सकती है। साइक्लिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चक्रीय क्रम में।
जो एक क्रम में आते हैं, जिनका एक पैटर्न है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, लेकिन वो अपोजिट एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 यू हैव टू प्रूव, और ए प्लस सी इज इक्वल टू यू हैव टू प्रूव 180। तो देखो अपन, तो क्या कहते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, सॉरी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आपका देखो 360 डिग्री। ये आपका क्वाड्रिलेटरस सम प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटर सम प्रॉपर्टी। तो आपका नाम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से b प्लस डी की वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल सी लिख दीजिएगा, एंड इन प्लेस ऑफ दिस b प्लस डी यू हैव टू पुट दिस 180 इज इक्वल टू 360। ये लिख दिया आपने, यहाँ पे नहीं लिखते, इसके यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो 4, ये आपने कर दिया। तो देखो ये एंगल ए प्लस एंगल सी is equal to आपका नाम देखो 360, and it will be transfer on the right hand side which is known as OT on transposition। तो देखो एंगल A plus एंगल C is equal to 180 डिग्री, ये आपका देखो ना, एंड ये आपका एंगल B plus एंगल D is equal to 180। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपका नाम देखो 10। और अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप इसी फिगर को ले लेते, देखो ये देखो उसी को ले रहा हूं मैं, अब कर रहा हूं ए देखिए आपका ना इधर, ये देखो ए, तबीयत खराब है मोहतरमा, तबीयत खराब है, नहीं कोई दिक्कत है तो बताइए यार, अभी आप मेरी कस्टडी में हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है ना, दवाई का अरेंजमेंट मैं करूंगा। आप इसको ये देखो, आप कंस्ट्रक्शन में अगर चाहते हैं, आपका देखो ना, ये थोड़ा सा मुझे ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि एक मिनट, हाँ जरा थोड़ा सा मुझे पॉइंट्स में दिक्कत आ रही है, इसलिए मुझे यहाँ लेना चाहिए डी, और ये बी मुझे यहाँ लेना चाहिए, बाकी ये सी। अब दिक्कत नहीं आएगी। देखो फिगर खाली हवा में नहीं बनाना है हमने, सामने वाले को पता लगना चाहिए। देखो अब आपका देखो ये ओ पॉइंट यहाँ आ गया ना, तो ये ज्वाइन, ऐसे भी। तो देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल आपका देखो ना एक्स हो गया, ये आपका देखो रिफ्लेक्स एंगल आपका देखो वाई हो गया। तो देखो अब आप अगर देखेंगे इसको, देखो इधर अगर ध्यान से देखिएगा, आपका नाम ए डी बी और यहां सी एन, तो ये देखिए इधर एन आर्क, देखो एन आर्क ये आपका देखो एक्स है, अब एन आर्क विथ सबसे द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक हो गया। तो यहां पे से आपका क्या हो जाता, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए डी है सॉरी, हाफ, इससे देखो हाफ ऑफ एंगल, देख लीजिए हाफ ऑफ एंगल इस इक्वल आपका देखो ना ये ओ का एंगल बी ओ डी। देखिए उसके बाद देखिए अब आपका ऐसे बन गया फिगर। अब आपका देखो फिर ये देखिए, अभी देखिए इधर से ये देखो ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया वाई। देखो एन आर्क देखो एन आर्क विथ सबसेंट एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। इसका मतलब देखो आपका हाफ ऑफ एंगल है, हाफ ऑफ एंगल बीओडी इज इक्वल टू बीएडी आएगा, ये हाफ ऑफ एंगल, अरे हाँ सॉरी थैंक यू, और यहां पे क्या आएगा, मैं इसको एंगल बी सी डी ऐसे करो, हाफ ऑफ एंगल आपका देखो बी ओ डी। ये आपका ये वाला आपका ऑब्ट्यूस एंगल के लिए था, और ये आपका देखो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल के लिए था, आपका नाम देखो। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एंगल बी है, अगर आप इसको देखो ये ए प्लस सी, देखो एंगल ए प्लस एंगल सी ऐसे करो, हाफ दोनों में कॉमन ले लीजिए, बी ओ डी जब आपका रिफ्लेक्स एंगल था देखो आपका एक्स और प्लस ये वाई था, देखो एक्स प्लस वाई, फिर आप क्या कर देंगे 360 रख देंगे।
तो देखो ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू आपका देखो ना, दिस इज द 360/2, ये आपका देखो 180 आ गया। जा करके मैंने वही बोला, आप किसी भी, आपने तो कल वाला ही नहीं देखे हुए अभी आपने, तो मैं और क्या बात करूं। तो बाकी तो कंपेयर करना, कंपेयर करने से किसी को कोई नीचा नहीं होता है। आपको कंपेयर जब आप करेंगे मुझे बड़े चैनल्स के साथ, आपको लगेगा यार रावत सर उनसे बेटर है या उनसे घटिया है, ये इसलिए आपको बोलते हैं कि कंपेयर करो, कमेंट्स दो, जा करके देख लीजिए आप। 9-10 में मैं ये तो नहीं कहूँगा किंग हूँ, लेकिन 9-10 में मुझसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कोई पूरे कर ही नहीं सकता, कहीं नहीं। आप चेक कर लें इसको जा करके, आपका देखो ना, मैंने तो आपको दोनों फेसेस बता दिए। आप जरा खोलिए, जरा आप खोलिए अभी, क्लियर। ये देखिए, ये जो भी है आपका नाम देखो, चैनल मेरा दिखाने का मतलब किसी को लेट डाउन करना है, लेकिन आपका देखो ना, मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। आपका नाम देखो, दिस इज द, इनका देखो इतने में हो गया। इन्होंने आपका देखो ना कंस्ट्रक्शन में लेट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बी ओ ज्वाइन ओ विद बी एंड डी लिखा हुआ है, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा, आप देख लीजिए। इन्होंने, मैंने भी देखो आपका नीचे फिगर सेकंड और थर्ड में बनाई हुई है, एक्स और वाई, इनको वहां मैंने नहीं लिखा, नीचे मैंने स्पेसिफाइड कर दिया। देखो आपका नाम देखिए इतना है, तो आप देख लीजिएगा किस में बेटर है, ये आप देख लीजिए। जब हिंदुस्तान का इतना बड़ा चैनल के साथ आप कंपेयर करते हैं, तो मैं इनसे टॉप में हूं, तो आप फिर आप ये लगा लीजिए। बस ये है कि थोड़ा टाइम एंड टाइट स्पेस फॉर नन। अब देखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही ले लिया मैंने, आपकी पहली एक्सरसाइज का हो सकता है, ये तो आप देख करके मुझे बताएंगे। वैसे इनके अलावा भी जो अभी आपने b प्लस डी इज इक्वल टू 180 और a प्लस सी इज इक्वल टू 180 किया, ये आपका नाम आप इसमें आप इनके डायगोनल्स को भी मिला करके आप इसको बना सकते थे। अब मैं आपको क्लियर कर दूं बिफोर गोइंग दिस, एक मिनट सर। ये जो थ्योरम थी आपका नाम देखो दिस इज, ये वाली जो थ्योरम है, इसमें आपका नाम देखो दिस, ये आप इसको ऐसे भी बना करके कर सकते थे। बस मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा हूं, वी मे बी द बेस्ट, हम भी बेस्ट हो सकते हैं। अब आपका देखो ना, आपने ज्वाइन किया, इसका देखो ओ तो लिखेंगे आप, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर्किल में अगर आप इफ नॉट राइट द सेंटर हो, इफ नॉट मेंशन हो, इसका मतलब आपका सर्किल पे आप काम ही नहीं कर रहे। ये देखो, इसी थ्योरम को बता रहा हूं मैं। देखो आपका नाम कंस्ट्रक्शन जब आप लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए विद सी और आपका देखो डी। अब आप जो सेकंड थ्योरम है आपका नाम, उस सेकंड थ्योरम से के हिसाब से जाइए। आपका नाम देखो जैसे मैंने ये 1 कर दिया, देखो ये मैंने आपका देखो 2 कर दिया, इधर देखिए ये मैंने आपका देखो 3 कर दिया, ये मैंने देखो आपका 4 कर दिया, ये देखिए इधर। तो अब आप यहां देखिएगा, यहां देखिए एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स तो सभी पढ़ाते हैं। इसी थ्योरम को देखिए आप, कंस्ट्रक्शन भी यू राइट ए टू सी एंड बी टू डी, ये आपका ओ डायगोनल में नहीं आ रहा है, कीप इन माइंड दैट इट इज नॉट ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। ये आपका अब आपका हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इधर इंग्लिश का एम बनना सर, इधर देखिए एंगल ए सी बी देखिए आपका इक्वल टू एंगल ए डी बी, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? क्यों? बोलिए। अरे वाह, फिर आपने तभी मैंने कहा, मैं 2 दिन से देख रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग जो है माशाल्लाह खत्म। आप जरा देखिए ये ए डी सी बी, मैंने कहा था ये चीज हमेशा यहां मिलती है और ये आपका हमेशा यहां मिलती है। एंगल मेड ऑन ए सेम सेगमेंट, ये बीडी पे बन रहा है, देखो ये बीडी सेम बीडी पे बन रहा है, इंग्लिश का एम बन रहा है, नॉट ऑल्टरनेट।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट कौन सा, बीडी। ये देखिए आपने, ये हो गया, देख लीजिए आपका नाम, देखो। और उसके बाद देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट बीसी। ये देखो ऐसे बन रहा है, देखो आपका ये ए, ये बी, ये आपका देखो ना, ये डी और ये सी, आपका देखो ये 3 है, आपका देखो ये 4 है। देख लीजिए, अब इसको ऐड कर दीजिएगा, एडिंग, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया। देखो आपका नाम, देख लीजिएगा। अब आप क्या करो, इसमें एंगल ए बी सी को यहां भी ऐड कर दो और यहां भी ऐड कर दो, एंगल ए बी सी को यहां भी ऐड कर दो, यहां भी ऐड कर दो। उसके बाद आपका जब ये ऐड हो जाए, ये देखो ना, ये आप खुद ही देखो ना, एंगल 3 आपका देखो, एंगल 3 और प्लस एंगल 1 और प्लस देखो यहाँ तो देखिए आप एंगल ए बी सी इसमें ऐड कर दो और प्लस एंगल ए बी सी को इसमें, तो देखो ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी होगी। और ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी आपका क्या होती है, 180। देखिए, और 2 प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 इज व्हाट, एडीसी, एंगल एडीसी, एंगल डी हो गया, एडीसी को एंगल डी, और प्लस एंगल एबीसी में एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 हो गया। देखिए आपने, यही थ्योरम अब आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180, 360 आपका क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा और b प्लस डी की जगह में आपका 180। तो अब आप देखो ना, बड़ा चैनल, जो इतना बड़े बड़े चैनल आप कहते हैं, देख लो ना, रावत तो छोटा ही चैनल है, इसको तो मैंने दूसरे से भी आपको ये बता दिया। इट इज नॉट नीडेड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आपका नाम, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप मेरे हिसाब से चल रहे हैं तो आप देख लीजिए इसको। दिस थ्योरम एंगल मेड इन सेम सेगमेंट इज आपका नाम, इसका पेरेंट थ्योरम कौन है, एन आर्क विद सबटेंड एंगल, इस वो पेरेंट थ्योरम है और एक चाइल्ड थ्योरम है। वो हमने जो सॉल्व किया अभी, ज्वाइन ओ विद ए एंड सी, जो हमने रिफ्लेक्स एंगल और ऑब्ट्यूज करके किया, दैट वाज अ पेरेंट थ्योरम, और पेरेंट थ्योरम से ही चाइल्ड थ्योरम बनती है। और ये हमें चाइल्ड थ्योरम पता सेम सेगमेंट में, इंग्लिश का एम बना हुआ है, देखो इंग्लिश का देखो एम है, आप इसको सिग्मा भी कह सकते हैं, डब्ल्यू कर दो इसको, ई कर दो आप इसको, आपका नाम देखो तो देखो आपका, अगर आपकी ये थ्योरम आती है कि प्रूव दैट द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो ये आपका यू कीप इट एज ए ऑल्टरनेटिव प्रूफ इन योर ब्रेन। इसलिए इन थ्योरम्स की an arc with substance at the angle at the center is double than the remaining part of a circle, that is the parent theorem। और उसकी दो चाइल्ड थ्योरम क्या है, द एंगल मेड इन ए सेमी सर्किल इज ऑफ योर 90 डिग्री, जो आपका अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण, और दूसरा एंगल मेड ऑन ए सेम सर्किल। अभी यकीन मानिए इसी में ही इनकी चाइल्ड थ्योरम हो रहे हैं। एनी एंगल सबटेंडेड बाय अ माइनर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज एक्यूट, एंड व्हाइल एनी एंगल सबटेंड बाय द मेजर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज ऑब्ट्यूज। कराया आपको, नहीं कराया होगा, कोर्स में ही नहीं है, कुछ नहीं है कोर्स में, ये है सर। इसी में एक थ्योरम होनी चाहिए आपके सर्किल में, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबस्टेंस इक्वल एंगल टू 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। यानी कि कंसाइक्लिक का मतलब, कंसाइक्लिक का मतलब लाई ऑन द सेम सर्किल, सेम सर्किल पे आपका नाम ये ए बी सी डी आपका होंगे। ये था देखो आपका, तो देखो
विच वन, कौन सी अच्छी लगी आपको बेटर, ईमानदारी से बोलो। इस थ्योरम को अगर प्रूव करने के लिए वो जो मैंने वहां पे हथकंडे अपनाए, जो सबने यूज किया, इतने बड़े चैनल ने भी और मेरे चैनल ने, आपका देखो सिंपल से मैं आपको बता दिया। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वही, जब आप पढ़ते हैं क्लास में, जब आप पढ़ते हैं घर में, जब आप पढ़ते हैं यहाँ, तो थोड़ा सा उस समय दैट स्पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका। नाउ व्हेन यू आर सिटिंग हियर, द ड्यूरेशन ऑफ 1 hour, व्हेन यू आर सिटिंग विद मी, इसमें आप कंसंट्रेट करोगे ना, आपको कहीं भी, आज बच्चा कंपटीशन क्यों नहीं निकालता है, उसका रीजन बीइंग है आपने कोर्स को घटा दिया, बढ़ाया तो नहीं, घटा दिया। घटाने के बाद बच्चा फिर वही हो गया। स्कूलों में वही कोर्स आपका 3 महीने में कंप्लीट हो जा रहा है, और हमारे यहाँ वही कोर्स 1 साल में भी कंप्लीट बड़ी मुश्किल से होता है। उसका रीजन भी क्यों, हमें जड़ तक घुसाना पड़ता आपको, इसलिए। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपका देखो ना, अगर ये आपका 40 डिग्री का एंगल होगा तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 40 क्यों होगा, वाई, क्योंकि देखो ना एंगल मिड एंगल, ये 2 और आपका ये वाला एंगल ये 40 है, तो ये भी 40 होगा। क्यों होगा, आप मुझे अब देखो, अब सपोज ये ओ, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने ओ डैश किया, कैन यू टेल मी आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ डैश डी और एंगल बी ओ डैश सी, क्या वैल्यू होगी इसकी। एक सिंपल सी बात मैंने बोली, मैं बहुत ज्यादा लपड़े वाला और ये मक्खन वाला आदमी नहीं हूं। आपको मैं क्लियर बता दूं, पढ़ाई के साथ कोई, मैंने बोला आपको कि आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ए ओ डैश डी एंड एंगल बी ओ डैश सी। खाली ये लाइन है, आपने कहा सर इसमें एंगल तो दिया ही नहीं है, ना दे, आपको पूछा क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, बोथ विल बी इक्वल, वाई बोथ क्रॉस बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने क्या कहा था, सर्किल पढ़ने से पहले आप लाइन्स एंड एंगल्स की नॉलेज ले लीजिए, और ट्राइंगल्स जो मैंने आपका बिल्कुल घुस के पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। एनी अब आप आइए, कम टू द पॉइंट, सॉल्यूशन आपका देखो। नंबर 1 ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, क्या बोला है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। ये देखिए, इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाए, इसका मतलब दे विल बी वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, ए बी और सी। ये देखो आपका ओ तो आपका देखो सेंटर होगा, देख लीजिए, दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मैंने वही बोला आपका देखो ना, ए तो देखो आपका ना, ये देखिए, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां बना देते हैं, ये सब आपका ये 30 डिग्री, ठीक है। और आपका देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आपका नाउ दिस इज 60 डिग्री, देखिए आपका 60 डिग्री। If D is the point on the circle other than arc, अगर इस other than arc का मतलब इसके पीछे अगर D पॉइंट यहां हो, see the language, ये देखो, if D is a point, तभी मैंने कहा जब भी ज्योमेट्री के सवाल करने अपने स्कूल की कॉपी को अलग रख दो, और कोई भी क्वेश्चन आपका है उसके ऊपर से हाथ रख दो, या कोई किताब से उसको ढक दो, कवर दैट क्वेश्चन, आपका आंसर, क्वेश्चन उतारिए से। मतलब अगर आप उसको देख करके चोरी करके भी उसको कि नहीं होते बच्चे ऐसे करते ही हो, आप चोरी करने का मतलब समझ रहे हैं, आप अपने साथ मक्कारी कर रहे हैं, अपने कैरियर के साथ, अपने फ्यूचर के साथ धोखा दे रहे हैं। नहीं आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं जो आपका फ्यूचर बर्बाद करे। खाली आपका तो आजकल मैं देख रहा हूं 9 से 10th में भेज दे रहे, 10 से 11th में, 11 से 12th में, उसके बाद जा भीख मांग कटोरा ले, तो ये देखो ये हो गया। अब आपको देख रहा हूं, ये आपको एडीसी निकालना है, तो देखिए आपका
एंगल ए ओ सी, ये देखो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी या सी ओ बी, जो भी आप लिखे। देखो तो नाउ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू दिस इज द 60 डिग्री एंड 30 डिग्री प्लस का एंगल ए ओ सी इज इक्वल आपका 90 डिग्री। ये देखो इसका मतलब अब अगर आप थोड़ा सा ये देखिए जनाब, ये आपका देखो, ये आप ऐसे आ गया, देखो ना ये 90 बता रहा था, ऐसे बना दोगे। अब ये ऐसा हो गया फिगर। अब आपको ना एंगल ए डी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ना एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। थ्योरम 9। तो वो आपका देखो, अब यहाँ पे थ्योरम 9 लिखेंगे ना, वो आपके मास्टर को भी पता नहीं है थ्योरम 9 क्या है, जरा पूछ लीजिएगा, कल जा करके पूछेगा और उसको मैं कैंसर व्हाट इज थ्योरम 9 पूछेगा जरा। इतने स्कूल के बच्चे बैठे, जरा कल यही पूछना, क्या कहेगा आपको? चुप, बहुत आता, बैठ जाओ, मेरा टेस्ट ले रहा क्या? तो आप यहां पे वो नहीं, आप यहां पे लिखेंगे, ये देखो एन आर्क विच सबसे द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द, वही आर्क पीछे की तरफ, द सेम आर्क बिहाइंड आपका ना अदर देन, ये आपका डी पे आपका ना ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आपका यहां पे लिखेंगे आप एन आर्क विच सबटेन एंगल एट द सेंटर इज डबल देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। ये थ्योरम लिखोगे तब जाकर के आपका काम बनेगा। एडीसी हाफ ऑफ एंगल एओसी इज 90 डिग्री। ये खल्लास हो गया। सुना एंगल एडीसी इज इक्वल टू दिस इज द ये 45 डिग्री। इसलिए कॉम्पिटिटिव लेवल्स में आपको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहां से तो है नहीं, यहां तो उन्होंने क्या दिया, आपके यहाँ के इतने बड़े हैं। मेरे को तभी तो कह रहा हूँ, मेरा तो कोई जिस दिन वीडियो सुनेगा कोई, उस दिन उसको पता लग जाएगा कि ये बड़ी ईमानदारी की बात कर रहा है। आप लोगों को खाली प्रमोट किया जा रहा है, आप लोगों को खाली साक्षर बनाया जा रहा है, शिक्षित नहीं। मैं यहां पे रोज के कितने टीचर्स से मिलता हूं, जरा आप देख लीजिए। कल वाइस प्रिंसिपल बाजपुर, नाम नहीं लूंगा, स्कूल का आए थे, अरे दादा आप दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात? तो उन्होंने ये कह रहे थे बिल्कुल, आजकल हमारी दुकानों से अच्छी, तो हमारी दुकान मतलब हमें तो रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप देखो बाहर। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, कैरियर आपका है। इसीलिए मैंने कहा इन चीजों को बिल्कुल क्लियर, आप किसी भी थ्योरम को कैसे कर सकते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एनी हाउ, ये देखिए, अब अभी मैंने क्या बोला था, any angle subtended by a minor arc in the alternate segment is acute, while any angle subtended by a major arc in the alternate segment is obtuse. यही अगर आप अपने दिमाग में अगर एक ब्लॉक बनाते हैं, एक ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके लिए हमें पढ़ाना पड़ेगा। अब आपका देखिए, आप सिंपल से अभी यहां नहीं जाते हैं, आपका देखो सिंपल, मैंने क्या बोला, आपको जब थ्योरम का जिक्र होता है, आपका ना देखो दस ना सवाल हम कर लेंगे, आपका देखो ना, मुझे पता लग रहा है, आई एम वेरी मच सॉरी दैट कि आप जो है जैसे स्कूल से डायरेक्ट आ जाते हैं, आपने कुछ खाना नहीं खाया, ये मैंने आपको बोला है, ये आपको आज नहीं कल आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तपस्या सोने में निखार तभी आता है, सोने में अगर आपको चमक बनानी है तो उसको आग में डालिए, तपाइए उसको, खुद तपिए, तब जाकर के आपकी क्वालिटीज मार्केट में आएंगी। अभी आज मैं देख रहा था, YouTube ने मुझे केमिस्ट रावत थिंग्स फॉर योर 20,000 व्यूज आज देखा मैंने तुरंत उसको फेसबुक में डाला है। मैं मेहनत आज नहीं कल मुझे रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई भी नहीं है। जिस दिन पेरेंट्स को ये पता लग जाएगा
अभी यार मेरे वीडियोज उत्तरांचल में सबसे टॉप में ही होंगे, 1500-1600 होने वाले होंगे। आप चेक कर लीजिएगा कितने हो गए होंगे, चेक करिए आप। एक दिन ऐसा आएगा जब टॉप में होंगे तो लोगों को देखना पड़ेगा ना, यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अरे वाह, 9th भी, 10th भी, 11th में आप कहते, तो ये चीज है। अब आप कहते ये क्या है, ये माइनर आर्क। पहले तो आप ये समझिए, ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क। और ये पीछे का जितना भी आप देख रहे हैं, आपका नाम देखो दिस जी, क्या ये इसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये आपका नाम, ये मेजर आर्क में बन रहा है। माइनर आर्क में देखो, ये जो एंगल इधर होगा, ये देखो, ये आपका मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, लार्जर होगा। जबकि अगर आप पीछे आप देखेंगे मेजर आर्क में, अगर आप देखेंगे ये वाला एंगल देखो, ये वाला आपका मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब मेरा यहां से लेस है, यानी कि लेस देन एक्यूट होगा, लेकिन ये मोर देन एक्यूट होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस होगा। अगर ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, कितने हैं, 1600 हो गए। अब आप लगाओ 1600 वीडियोस हो गए। उत्तरांचल में चेक कर लेना, अगर मुझसे कोई ऊपर होगा तो जरूर बताइएगा। उत्तरांचल में कोई नहीं है। बस ये गलती ये थी, सबसे बड़ी गलती मेरी रही कि मैंने कहा जब बच्चे को ऑफलाइन में नहीं आ रहा तो ऑनलाइन में क्या पढ़ेगा। कोरोना पीरियड में अगर मैंने 2-4 बच्चों के साथ ही ऑनलाइन शुरू कर दिया होता, अभी मैं टॉप लेवल में होता। यकीन मानिए, जब 2 साल यहाँ क्लासेज ही नहीं चली तो फिर अपने आप ही होगा, आप नीचे आ जाएंगे उतर के। नहीं हो तो ये देखो, तो माइनर आर्क में आपका हमेशा जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, लार्जर होगा। मैक्सिमम का मतलब, यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब वो मत ले जाना, बड़ा होगा, बड़ा, और ये छोटा होगा। ये एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। अब कैसे देखो, अब इसी में आ जाइए। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज, देखो यहां देखिए, लैंग्वेज समझिएगा। दिस इज द सेंटर। अब आपका देखो ये देखिए, दिस ए बी इज ए कॉर्ड। मैंने ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, दिस इज द कॉर्ड। क्या लिख रहा है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल। ये देख लीजिएगा, इसका अगर आप इफ यू सी विथ क्लियरिटी गिवन, देखिए आपका नाम, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्किल। ये मैंने बोल रहा हूं, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। इसका मतलब देखो, ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ये आपका देखो ना, अगर जरा इसको यहां ध्यान से देखिएगा, इधर सर, दिस साइड, अगर ये आपका नाम, आपका देखो ये all the sides of a triangle are equal, so such triangle is called what? Exactly equilateral triangle हो गया सर, that's very fine। तो जब ये, इसका मतलब सिंगल कट मारो या सिंगल कट, या डबल मारो, ट्रिपल मारो, कुछ भी, लेकिन सारे एक से होने चाहिए। इसका मतलब तो एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। एम आई राइट? अरे इक्विलेटरल एंगल्स के आपका जब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी की जगह में भी ए रखो, सी की जगह में, तो एंगल ए प्लस एंगल ए हो गया 60। इट मीन्स दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज, मतलब कहने का मतलब अब हमारा ये एंगल हमें मिल गया, वी गॉट इट, सेंटर एंगल हमें मिल गया। क्लियर हो गया? ठीक है। आप यहां पे देखो, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज यू हैव टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। अब आपका देखो ना, इधर मैं आ जाता हूं ना, देखो ये आई एम गोइंग ऑन अ बैक, सपोज दिस इज ए सी पॉइंट। ये देखिए आपका नाम, ये देखिए, अब इस कॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। कॉर्ड का लफड़ा क्यों था? बिकॉज वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हमें मिल गया, सेंट्रल हॉस्पिटल नहीं है, सेंट्रल एंगल, तो ये आपका मिल गया। इसका मतलब एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू आपका ना ट्वाइस ऑफ एंगल, चेक कर ले आपका, देखो ना, ट्वाइस एंगल बी सी ए।
इज इट क्लियर? अब आपके पास द प्रॉब्लम नाउ इट इज गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। ये देखिए, ये दिस इज बी ओ ए, माशाअल्लाह ये पीछे है, दिस इज 60। An arc with subtend angle at the center is double than the remaining part of the circuit. What is BOA? This is 60 degree. 60 by 2 ये आपका नीचे चला गया, इस इक्वल आपका एंगल BC, तो आपका एंगल BCA इस इक्वल आपका 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है कहाँ? मेजर आर्क में, एग्जैक्टली। तो देखो आपने क्या, माइनर आर्क इन ऑल्सो पॉइंट मेजर आर्क में आपका देखो कितना हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। यहां आगे आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। आपका देखो, आप उसको कैसे कैश करते हैं, जब आपने घर जाके पढ़ा ही नहीं है तो फिर आप क्या कैश करेंगे? दिक्कत तो मेरे जैसे शरीफ आदमी को हो रही है ना, आपको थोड़ा ना दिक्कत हो रही है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि माँ बाप का ध्यान भी है नहीं। उन्होंने कहा बरावत के बाद भेजा तो है, दूसरे को पैसे तो देंगे ही, आज नहीं देंगे कल देंगे, कौन सा एहसान कर रहा है? ये माइनर आर्क में, सॉरी मेजर, पार्डन मेजर आर्क में आपका हमेशा एंगल छोटा होता है, दिस इज 30 डिग्री। अब इसका मतलब देखो आपका नाम इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, आप इसको ABCD नहीं लिख सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB लिखेंगे तो यहां जंप नहीं मारेंगे, या तो इसको यू कैन राइट ADBC लिखेंगे नाम के अनुसार, या आपका ACBD लिखेंगे ना। देखो एंगल ACB या BC है, जो भी है आपका यहां पे, हाँ इसको लिख सकते हैं एंगल, क्योंकि बीच वाला देखा जाता है आपका। एंगल BCA प्लस एंगल BDA इज इक्वल टू 180। Why? भाई दिस एंगल और प्लस दिस एंगल इज 180, क्यों? ध्यान ही नहीं है। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब बताओ, अभी अभी आपको पढ़ाया और अभी अभी आप भूल गए। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल the sum of two opposite angles is equal to 180 डिग्री। ये देखिए आपका, तो इसका एंगल BCA आपका 30 डिग्री निकल गया, और ना प्लस एंगल BDA इज इक्वल टू दैट इज 180 डिग्री। एंगल BDA इज इक्वल टू 180 माइनस 30 आपका इधर चला जाएगा, तो आपका नाम एंगल BDA इज इक्वल टू आपका कितना सर? 150 डिग्री। ये देखो ये 150 डिग्री। अगर आप देखेंगे ये कहां है, ये कहां है? हाँ, तो लार्जर एंगल आपका नाम, लार्जर एंगल विल बी ऑलवेज इन माइनर आर्क में होगा, और आपका स्मॉलर एंगल आपका हमेशा मेजर आर्क में। एक तो ये था, खाली खाना पूर्ति करने के लिए स्कूलों में मत जाओ, जाते हो तो टीचर की खाल निकालो, बताइए सर आप, और डांटता डपटता है तो मुझे ले जाओ ना, बार बार कहता हूं मुझे ले जाओ अपना गार्जियन बना के, मैं पढ़ाऊं ना उसको, मैं प्रिंसिपल के साथ ले जाऊं ना उसके पास में। क्या करते क्यों आप? आलू छीलने के लिए बुलाते बच्चों को। अब ये सवाल देखिए आप, बच्चों ने ऐसे किया, मैं क्या मत करो ऐसे, ये आपका कितना निकल गया? 60 डिग्री। आप कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल AO या एंगल BOA आपका, इसको ऐसे लिख सकते थे आपका x, देखो आपका इसको y, तो देखो एंगल एक्चुअल में अगर इसको वैसे देखेंगे, एंगल BOA ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ये तो एक्यूट है यहाँ, हाँ कोई बात नहीं, तो ये और कोई बात नहीं, एक्यूट यहाँ पे लिख दीजिए एक्यूट एंगल, और प्लस ये पीछे का रिफ्लेक्स एंगल आपका, या आप इसको ऐसे, इसको x इसको y कर दीजिए, तो देखो x प्लस y इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल। x आपका कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है ना, और प्लस y इज इक्वल टू 360, तो आपका y इज इक्वल टू 360 माइनस 60, तो y इज इक्वल टू 300, ये 300 आ गया। तो देखो अब यहां आइए, ये d है, देखो अब
एन आर्क, ये देखो यहां देख लीजिए, एन आर्क विच मेक द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो आपका कितना हो जाएगा 150। तो आपका इसका मतलब आपका ए एंगल वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी ए आपका होगा, वाई इज व्हाट 300/2 इज इक्वल आपका एंगल बी डी ए आपका देखना होगा, ये खलास एंगल बी डी ए इज इक्वल आपका कितना हो गया 150 डिग्री। और फिर इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो खाली ये नहीं मास्टर ने अपनी खाना पूर्ति करा हो गया यार चलो, नहीं, आपको हमने मजबूत बनाना है। मेरी माय फर्स्ट प्रियोरिटी, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल अप टू द लेवल आप करिए। हैव ए नाइस इवनिंग स्टॉल, जाइएगा इनको और चैनल्स पे भी देखिएगा, इसी सवाल को आप और चैनल में देखिएगा और फिर शाम को कमेंट्स करिएगा। मैं शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट्स जरूर करो।